नमस्कार, स्वागत आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम 4 और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आज दिखाएंगे प्राइम 4 में आपको कि संदेश खाली केस में शेख गिरफ्तार हुआ। टीएमसी ने भी बाहर निकाल दिया। सियासत अब भी बरकरार है। पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आपके सामने आज हो। आपको बताएंगे बीजेपी आज जारी कर सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल और कहां से होगा ऐलान, ये पूरी जानकारी आपके सामने हो। भड़काऊ तौकीर रजा के फिर कैसे बोल बिगड़े, इस बार कैसे मौलाना की जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हुई, ये पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने होगी। साथ ही किसान आंदोलन के नाम पर दंगा अब पड़ने वाला है महंगा। हरियाणा पुलिस शंभू बॉर्डर पर कैसे उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने जा रही है, ये आपको बताएंगे। संदेश खाली में हुआ पाप, अब होगा शेख का हिसाब। अब की बार 400 पार 24 का ब्लूप्रिंट तैयार। ये सारी खबरें एक एक करके सामने रहने वाली। पर जहां शाहजहां शेख का एक और साथी गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर अली गाजी साथी का नाम है। ओडिशा के राउरकेला से गिरफ्तार किया गया। शाहजहां शेख को 10 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया। उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ अपडेट यह भी कि डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान कर दिया कि टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो पेशी के दौरान शाहजहां शेख का एक वीडियो सामने आया जिस पर हंगामा मचा हुआ है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी तंज कस रही है कि वो गुनहगार नहीं है बल्कि अदाकार की तरह चल रहा है। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी कह रही है उस वीडियो को लेकर के, वो वीडियो भी आपको प्राइम 4 में दिखाएंगे। ये वो वीडियो है जिस वीडियो के ऊपर बीजेपी तंज कस रही है कि शाहजहां शेख लोगों के सामने सीना चौड़ा करके हाथ हिलाते हुए आता है जैसे कोई सुपरस्टार आ रहा हो, और उसके पीछे हाथ हिलाते हुए सुरक्षा बल नजर आते हैं। तो माता वीरांगना ने ये लड़ाई में आगे रही उसको, और जिन्होंने फर्जी मामला में ममता की पुलिस जेल में डाली थी उसको रिसेप्शन देने का काम भाजपा करेगी। उसके साथ है इसका कोई हम लोग का रिलेशन। 5 स्टार कस्टडी, 5 स्टार कस्टडी, दिन में प्रॉन रात में मटन। उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पे गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है? मतलब बहुत साफ है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था। ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे इसलिए कि वो मुसलमान था। मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। तो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर पूरे देश भर में हंगामा हो रहा है। जगह जगह शाहजहां शेख के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दो कि सिलीगुड़ी, भोपाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई। उसके अलावा ईडी सीबीआई जांच की मांग बीजेपी कर रही है। संदेश खाली में लोग जश्न भी मना रहे हैं। वो सारी तस्वीरें करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए पहली तस्वीर संदेश खाली और रामपुर की, जहां लोग जश्न मना रहे हैं शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर। तो मध्य प्रदेश के भोपाल और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसीज को जांच सौंप देनी चाहिए इस मामले की। और अब जरा आपको 4 अलग तस्वीर दिखाता हूं कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से सबसे ज्यादा खुशी कहां हुई। तस्वीर जरा देखिए। संदेश खाली की महिलाओं को हुई। महिलाएं ढोल बजा रही हैं, नगाड़े बजा रही हैं, डांस कर रही हैं। संदेश खाली हिंसा के आरोपी की गिरफ्तारी पर लोग जय श्री राम का नारा बुलंद कर रहे हैं। खुशी इतनी कि लोगों ने शंखनाद किया और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये जीत का जश्न है। यहाँ का बच्चा बच्चा काफी खुश है। कोई घंटी बजा रहा है तो कोई शंखनाद कर रहा है। महिलाओं में तो खुशी का ठिकाना नहीं है, तभी तो महिलाएं मिठाइयां बांट रही हैं। होगी भी क्यों नहीं। संदेश खाली हिंसा के आरोपी शेख शाहजहां 55 दिनों के बाद शिकंजे में जो आया है,
शेख शाहजहां पर संदेश खाली की कई महिलाओं ने उत्पीड़न और जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाहजहां भागता फिर रहा था। शेख शाहजहां और टीएमसी के खिलाफ संदेश खाली की महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा था। पुलिस आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसा रही थी, तो वहीं संदेश खाली पहुंचने से पहले ही विपक्षी नेता को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। लेकिन जैसे ही शेख शाहजहां की गिरफ्तारी का संदेश खाली पहुंचा, महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने संदेश खाली जाने से रोक दिया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ये गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि टीएमसी का प्लान है। कौन राजनीति कर रहा है, कौन किसको बचा रहा है, ये तो अलग बात है, लेकिन इतना तो तय है, संदेश खाली में जो लोग शाहजहां से खौफ खाते थे, वो आज राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शाहजहां अब जेल की सलाखों में है। तो संदेश खाली में कब, कहां, कैसे, क्या क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल जानकारी जरा आपको देते हैं। प्राइम एट 4 में आप देखिए कि 5 जनवरी संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला किया जाता है। शेख शाहजहां और उसके गुर्गों पर इसका आरोप लगता है। अगली तारीख 7 फरवरी जहां शाहजहां के गुर्गों के खिलाफ प्रदर्शन होता है, शिबू हाजरा के पोल्ट्री फार्म में आगजनी होती है। 12 फरवरी को पीड़ित सामने आते हैं, शिकायत दी जाती है। जांच के लिए 10 सदस्यीय टीम का गठन किया जाता है। 17 फरवरी उत्तम और शिबू हाजरा पर रेप और मर्डर के केस लगते हैं। टीएमसी नेता शिबू हाजरा की गिरफ्तारी होती है। डीआईजी और एडीजी का तबादला हो जाता है। 21 फरवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और शेख की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है, यह सवाल कोर्ट ने पूछा। उसके बाद 25 फरवरी को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बयान देते हैं कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि 26 फरवरी को अभिषेक के दावे को हाईकोर्ट ने खारिज किया और कहा बंगाल गवर्नर ने कि 72 घंटे दे रहे हैं कि 72 घंटे में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। 72 घंटे बाद 27 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एजेंसीज को हरी झंडी दी कि आप शेख की गिरफ्तारी ईडी भी कर सकती है, सीबीआई कर सकती है। जैसी ये छूट दी जाती है तो 28 फरवरी को शुभेंदु अधिकारी दावा कर देते हैं कि पुलिस के कब्जे में है शेख शाहजहां और देर रात उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं शाहजहां शेख को लेकर एक्शन में ईडी है। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि पुलिस सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। राशन घोटाले को लेकर ईडी के रडार पर शेख शाहजहां पहले से है और शेख शाहजहां इस वक्त बंगाल पुलिस के कब्जे में है, बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। तो बंगाल पुलिस के ऊपर आरोप है ये ईडी का कि बंगाल पुलिस सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। लेकिन आगे आपको दिखाएंगे कि हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक उठापटक की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन पहले देखिए जयपुर में पेपर लीक पर एसओजी का एक्शन। जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने दौसा और जयपुर में आज बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पकड़े गए आरोपी हर्षवर्धन मीना, राजेंद्र यादव समेत कई आरोपियों के ठिकानों और रिश्तेदारों के अड्डों पर एसओजी ने छापेमारी की। एसओजी की 14 टीमें पेपर लीक मामले में एक साथ काम कर रही हैं। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ गोरखपुर और सिद्धार्थनगर की पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से मार्कशीट, प्रवेश पत्र, ब्लैंक चेक और मोबाइल फोन बरामद किया है। चारों आरोपियों को नेपाल की सीमा के नजदीक कोटिया बाजार एसएसबी कैंप रोड से गिरफ्तार किया गया। बिहार के समस्तीपुर में एक ज्वेलरी शोरूम में हथियार बंद बदमाशों ने 1.5 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। 10 से 12 की संख्या में हथियार बंद बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलर्स में डकैती की। इस दौरान बदमाशों ने दुकान के कर्मियों के साथ मारपीट भी की। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड का है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार पिकअप वैन के पलटने से यह हादसा हुआ। वैन में सवार सभी लोग एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मंदिरों के अधिग्रहण को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को मंदिरों को अपने अधिग्रहण से मुक्त करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मंदिरों के दान के पैसे से हज यात्रा न कराई जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात न हम कभी भूले हैं न भूलेंगे। हमारी चुप्पी को कायरता न समझा जाए। भारत सरकार को
पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान एक किसान शुभकरण की मौत के मामले में पंजाब पुलिस ने हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शुभकरण के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। एफआईआर के बाद शुभकरण के परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की सामने है, जहां कांग्रेस आलाकमान की तरफ से शिमला भेजे गए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की सुक्खू के आवास पर पहुंच चुके हैं। और इसी भी बड़ी खबर यह भी प्रतिभा सिंह के साथ उनकी मुलाकात होगी। डीके शिवकुमार दोनों को लेकर वहां पहुंचे हैं। आपको बताऊं मैं कि सीएम सुक्खू के आवास पर प्रतिभा सिंह पहुंच चुकी हैं, डीके शिवकुमार वहां पहुंच चुके हैं और ये मुलाकात वहां हो रही है। कुछ ही देर में खबर यह भी आ रही है कि वहां विक्रमादित्य सिंह से भी मुलाकात डीके शिवकुमार की हुई। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. We all are going, sitting there. We have heard. We are hearing all MLAs. तो डीके शिवकुमार को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि हिमाचल में विवाद को सुलझा लिया गया। लेकिन इसी बीच प्रतिभा सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस में संकट और गहरा चुका है। वो कह रही है कि जल्दबाजी में विधायकों के निष्कासन का फैसला लिया गया और सभी निष्कासित विधायक हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि 1 साल तक विधायकों की बात सुनी नहीं गई। प्रतिभा सिंह ने क्या कहा, जरा खुद आप सुनिए। इसका असर लोकसभा चुनाव पर होगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत सी जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा हुई। बड़ी खबर यह भी कि थोड़ी देर में हिमाचल कैबिनेट की बैठक होगी। आज शाम 5 बजे ये शुरू होगी बैठक, कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी, जहां सीएम सुक्खू की अध्यक्षता मीटिंग होने जा रही है। आपको बता दें कि बैठक में हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, थोड़ी देर में हिमाचल कैबिनेट की बैठक है। 4:40 का वक्त लगभग हो चुका है। 5 बजे ये हिमाचल कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कैबिनेट सुक्खू कैबिनेट मौजूद रहेगा और उन्हीं की अध्यक्षता में अब अगली कार्रवाई क्या होने जा रही है, ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो सीएम सुक्खू ने आज विधायकों को नाश्ते पर बुलाया, लेकिन सिर्फ 22 विधायक ही उनके आवास पर नाश्ते पर पहुंचे हैं। नाश्ते के टेबल पर जिनकी गैर मौजूदगी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो थे विक्रमादित्य सिंह। जब विक्रमादित्य सिंह से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने हर मुद्दे पर खुल के बात की। आप खुद सुनिए जरा। नहीं, दरार कोई नहीं है भैया, दरार कोई नहीं है। हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हम सबका बहुत मान सम्मान करते हैं। और अगर कुछ इश्यूज हमने उठाए हैं तो उनको हमने पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा है। देखिए, मैंने आपसे ये कहा है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि हम ऑब्जर्वर्स आए हैं, उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री जी का भी मैं मान सम्मान करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी बात है हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि हम कल पूरी चर्चा करके फिर से आपसे बात करेंगे, तो मैं जाऊंगा, उनसे क्लियर बात करेंगे और फिर जो है वो देखा आगे का वो नाश्ते पर आप क्यों नहीं गए? इसकी बड़ी चर्चाएं हैं, बाकी सब पहुंचे, आपने नाश्ता यहीं कर लिया। नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूँ। तो आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के एक स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को निष्कासित कर दिया। इन सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला था और अब खबर ये कि ये सभी विधायक चंडीगढ़ के एक होटल में मौजूद हैं। कांग्रेस आलाकमान की लाख कोशिशें की गई, उसके बावजूद ये विधायक वापसी को तैयार नहीं और इसी की वजह से हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, बड़ी खबर यह भी कि हिमाचल प्रदेश में बैठकों का दौर लगातार जारी है। मान मनोबल की कोशिशें चल रही है, लेकिन कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के अयोग्य करार दिए जाने के बाद अब हिमाचल में आगे क्या हो सकता है, अब जरा आप ये जानिए। कोर्ट का रुख कर सकता है कांग्रेस के अयोग्य विधायक, ये पहला पॉइंट है। अयोग्य विधायकों को कानूनी मदद की तैयारी में बीजेपी है और कल आलाकमान को जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक वहां पहुंचे हुए हैं वो रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद कांग्रेस आलाकमान बड़ा फैसला ले सकता है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। कुमार का नाम अपने आप में संदेहास्पद इसलिए भी क्योंकि जब कमलनाथ के बारे में र्यूमर था कि वो पार्टी अलग कर सकते हैं, तो डीके शिवकुमार उनके साथ मौजूद थे। आगे दिखाएंगे आपको कब जारी होगी बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, लेकिन पहले देखिए जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर पॉलिटिक्स। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। एनडीए में वापसी के बाद से नीतीश कुमार एक बार फिर सुशासन बाबू की अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं।
पोस्टर में विकास को सीएम नीतीश का लक्ष्य बताया गया है। साथ ही जेडीयू ने नारा दिया है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार और पूरा बिहार हमारा परिवार। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस की 1433 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इमरजेंसी सर्विस डायल 112 के एक्सटेंशन फेज को सीएम ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों को बेशर्म बताया है। उन्होंने कहा कि अगर विधायकों के अंदर शर्म होती तो बीजेपी में शामिल नहीं होते। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए में खरीद लिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी बेशर्म बताया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, रायबरेली की यही पुकार, प्रियंका गांधी अब की बार। इस पोस्टर के जरिए प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के संकेत दिए गए हैं। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली सीट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर वादा पूरा न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया। तो अब से थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और ये बड़ी बैठक है क्योंकि इस बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है, ये अनुमानित है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की ये लिस्ट जारी होगी, लेकिन उससे पहले शाम 6 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर के आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होगी, बीजेपी मुख्यालय में होगी, शाम 6 बजे से होगी और इस पार्टी की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे और इस बैठक के बाद बहुत जल्द बीजेपी की पहली लोकसभा चुनाव की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। इस बीच अहम खबर यह भी कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में कौन कौन है, अब जरा वो सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ओम प्रकाश माथुर जो कि सदस्य हैं केंद्रीय चुनाव समिति के, बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव संगठन, बीएस येदियुरप्पा पूर्व सीएम कर्नाटक, सर्बानंद सोनोवाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी और ओबीसी मोर्चा के, डॉक्टर इकबाल लालपुरा मौजूद रहेंगे, सदस्य हैं बीजेपी संसदीय बोर्ड के, सुधा यादव मौजूद रहेंगी, सदस्य हैं बीजेपी संसदीय बोर्ड की, डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया मौजूद रहेंगे जो कि सदस्य हैं बीजेपी संसदीय बोर्ड के। इसके अलावा भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, वनादी श्रीनिवासन मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की। ये तमाम वो लोग जो कि इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर यह कि 2024 में राजस्थान पर बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। 15 सीटों पर नए चेहरों पर दांव लग सकता है। ए और बी कैटेगरी में चेहरे बांट दिए गए और ए और बी कैटेगरी में सीटें बांट करके जीत की तैयारी की जा रही है। और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में अपराध नियंत्रण विधेयक पास कर लिया गया है। विधानसभा में ध्वनि मत से विधेयक पास हुआ है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद यह अब नया कानून बन जाएगा। बिल में माफिया राज खत्म करने के कड़े प्रावधान किए गए। नए कानून में गैंगस्टर और साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए पुलिस की शक्तियों को इजाफा कर दिया गया। इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारी को तलाशी लेने और सामान जब्त करने की शक्ति दी गई। पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन को एक्शन की पावर दी गई और पहले वाले कानून में प्रावधान नहीं थे, लिहाजा अब कानून के फंदे में अपराधी ज्यादा मजबूती के साथ फंसेंगे। कि ये कम है और कठोर कानून लाने की आवश्यकता है। यूपी मॉडल जिस तरह योगी जी के यहाँ इनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसी तरह बिहार में आवश्यक है कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर चले, इनकाउंटर हो, ताकि अपराधियों का नामो निशान बिहार से मिट जाए। ये बिहार के लिए सबसे अति आवश्यक है। बिहार में अपराधियों का सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। ये अनुचित है और ये कानून का दुरुपयोग किया जाएगा और जो लोग भी सरकार के खिलाफ में बोलेंगे तो उसको जिला बदर करने का आदेश दिया जाएगा। लेकिन इस बिल में कौन कौन से प्रावधान हैं जिससे माफिया राज पर नकेल कसी जाएगी, आइए बताते हैं आपको। भ्रष्टाचार और माफिया राज पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा, उसकी बानगी आपके सामने। भ्रष्टाचार को गंभीर श्रेणी का अपराध माना जाएगा। नए कानून में 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई की खुली छूट दी जा रही। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को कहीं भी तलाशी लेने और सामान जब्त करने की पावर दी जा रही।
पुलिस रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन को कार्रवाई का पूरा अधिकार दिया जा रहा है। इसके अलावा निजी सीसीटीवी का 30 दिनों का बैकअप रखना होगा, इस बात को मैंडेटरी किया जा रहा है। राज्यपाल की अनुशंसा जैसी होगी उसके बाद ये प्रस्ताव जो विधेयक है वो कानून बन जाए।